नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास 6 की मैथ यूनिट 11 एक्सरसाइज 11.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं कि फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। किसका फाइंड करना है? स्क्वायर्स का फाइंड करना है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? स्क्वायर हमारे पास होता है जिसकी तमाम साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। तमाम साइड उसकी क्या होती हैं? इक्वल होते हैं, तो हम उसके स्क्वायर कहते हैं। बचपन से हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमें कुछ 3 स्क्वायर्स दिए हैं और इन 3 स्क्वायर का हमें पैरामीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। अच्छा, उर्दू वाली बुक में इसमें से एक का जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मेरे ख्याल से हमारे पास जो आंसर आ रहा था कुछ और आ रहा है और वहाँ पे जो है 114 दिया हुआ है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इंग्लिश वाली बुक का मैंने देखा नहीं अभी तक, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल करेक्ट ही होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो पैरामीटर फाइंड करने जा रहे हैं। तो पैरामीटर का एक आसान सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? P इज़ इक्वल टू 4 साइड्स होती हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय जितनी भी साइड्स हों, साइड्स 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? साइड से। तो इस फॉर्मूले में हमें जो दी हुई हैं 4 साइड्स हैं। 4 का मतलब क्या? क्योंकि 4 साइड्स होती हैं और हर साइड इक्वल होती है, तो हम यूँ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे दी हुई हैं 5 साइड, तो हम यूँ भी कर सकते हैं 5 + 5 + 5 + 5। लेकिन ये थोड़ा सा काम लंबा हो जाता है, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? एक 5 रख के 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर की एक साइड दी हुई है, तो 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। पैरामीटर इज़ इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास? 4 5 ज़ा 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया हमारा इसका पैरामीटर का आंसर। सॉल्व करते हैं अब इसके इसी के, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए के ही, क्वेश्चन नंबर 1 के ए के एरिया मालूम करने को। तो चलिए अब हम मालूम करने जा रहे हैं एरिया। तो एरिया का भी एक फार्मूला होता है, लेकिन ये जो 2 फार्मूले आपको बताएं पैरामीटर का और एरिया का, ये स्क्वायर के लिए है। एरिया का फार्मूला अगले वाले क्वेश्चन में भी चल जाएगा, लेकिन पैरामीटर का नहीं चलेगा। पैरामीटर के लिए हमें अलग से फार्मूला लगाना पड़ेगा, अलग शेप के लिए। लेकिन पैरामीटर का फार्मूला स्क्वायर की शेप के लिए यही वाला है, और एरिया का जो है अगले वाले क्वेश्चन में भी चल जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि ये एरिया का फार्मूला क्या है। एरिया का फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। एल लेंथ और बी ब्रीथ। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ क्या है? लेंथ भी हमारे पास 5 है और ब्रीथ भी हमारे पास क्या है? 5 है। किस तरह से? क्योंकि हमारे पास सारी जब साइड सेम है, तो इसका मतलब है कि दोनों लेंथ और ब्रीथ भी हमारे पास क्या होगी? सेम ही होगी, तो 5 ही होगी। और इसके बाद ए, जब हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? 25 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, वो आपको क्या याद रखनी है कि इस 5 के साथ भी क्या है? सेंटीमीटर है। इस 5 के साथ भी क्या है? सेंटीमीटर है। तो जब हमने सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर के साथ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 पावर है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? पावर 1 है, तो पावर प्लस हो गई। तो हमारा जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, ये आप याद कर लें कि इसके साथ भी सेंटीमीटर है, इसके साथ भी सेंटीमीटर है, और जब सेंटीमीटर को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसकी पावर भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इनकी पावर्स क्या हो गई? प्लस हो गई, और यही जो आ गया 2 आ गया, और यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में भी हमें एक शेप दी हुई है, और उसका जो इन्होंने पैरामीटर हमें कहा है स्क्वायर का, वो 3.5 है। तो बिल्कुल पैरामीटर का जिस तरह हमने पहले फार्मूला लगाया था, इसी तरह इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पैरामीटर को देख लेते हैं। तो पैरामीटर का हमारे पास फार्मूला था P4 मल्टीप्लाई बाय साइड, P4 मल्टीप्लाई बाय किससे? साइड हमारी क्या है? 3.5। तो 3.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपको शायद तरीका आता होगा, 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से। तो 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, और 13 और 14। एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल हम
लगा देंगे, लेकिन क्योंकि ज़ीरो डेसिमल के बाद ज़ीरो आ रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो पी हमारा इज़ इक्वल टू हो जाएगा किसके, 14 सेंटीमीटर के। इसी के साथ हम अपना एरिया भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी के साथ हम अपना एरिया भी जब सॉल्व कर रहे हैं तो चलिए, एरिया के हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ए इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय बी। ए हमारा एरिया मल्टीप्लाई किससे करना है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.3 से, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। 3.5 को जब 3.5 से हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। 3.5 को हमने मल्टीप्लाई किया 3.5 के साथ, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 16 और 17, एक्स का निशान, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और ये हो गया हमारा 10, 5 और 7 और 7 14, 2 माइनस कर दो तो हमारे पास हो गया 12, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 1। एक के बाद एक और दो, एक ये वाला और एक ये वाला, एक और दो, तो दो के बाद हमारे डिजिट है, दो के बाद हम डिजिट डेसिमल लगा देंगे। दो के बाद हमारा डेसिमल है तो यहाँ पे भी हम दो के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा हमारा इसका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। पार्ट सी जो है हमारा थोड़ा सा ट्रिपिकल है, क्योंकि इसमें हमें जो शेप दी हुई है उसमें कुछ इन्होंने इस तरह से चीज़ें बनाई हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले इस शेप को बना लेते हैं यहाँ पे। इसी में देख लेते हैं, सबसे पहले हम इसका सेंटीमीटर मालूम करते हैं, सॉरी इसका हम पैरामीटर मालूम करते हैं। तो पैरामीटर मालूम करने के लिए ये एरिया 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, हमें पता है कि सारे एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इन्होंने जो है हमारा ये एरिया, ये जो इतना एरिया है ये हमें नहीं दिया, तो अगर ये फॉर एग्जांपल हमें दिया होता तो कितना दिया होता, 6 ही होता। तो ये जितनी चीज़ें हमें दी हैं 6 6 6 2 3 3 2 2, इन सबको हम आपस में प्लस कर लेंगे। अच्छा, बेसिकली जो ऊपर वाले सवालों में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि तमाम साइड जो थी वो सेम थी, इसलिए मल्टीप्लाई करने में आसानी होती थी। लेकिन अब क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि दोनों साइड्स अलग अलग हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 6 हमारे पास इसमें कितने हैं, 3 टाइम्स 6 दिया हुआ है, 6 प्लस 6 प्लस 6, और इन्होंने हमें जो 2 दिया हुआ है और 3 जो दिया हुआ है, 2 जो दिया हुआ है वो भी 3 टाइम दिया हुआ है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 कितनी टाइम दिया हुआ है, 2 टाइम्स दिया हुआ है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पैरामीटर निकल आएगा। 6 और 6 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 22 20 और 2 22, 20 और 22 और 22 24, 3 25 26 27 28 29 30, तो इसका आंसर क्या निकला हमारा, 30 सेंटीमीटर। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा लेंदी भी है न्यू स्टूडेंट्स के लिए। उसको सॉल्व करने की और समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसका हम एरिया वाला सवाल करते हैं। तो सवाल करने से पहले थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लें कि अगर हमें एक चीज़ दी हुई है, सही है, यूँ हमें एक चीज़ दी हुई है। अब ये वाला एरिया है 3, ये है 3, ये है 2, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और अगर हम इसमें एक लाइन लगा दें फर्जी सी तो ये भी 6 ही टोटल बन जाएगा। अब हमें ये वाला एरिया इसका मालूम नहीं है, तो असल में हमें क्या करना है कि इसको इस वाले एरिया को मालूम करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक पूरी दीवार है, आप इस दीवार को इस दीवार से नापो, तो आपने इस दीवार को नापा, आपने कहा कि मुझे मिली है 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको कहा कि यार ये आपने पूरी तो नाप ली, लेकिन मुझे इतना हिस्सा ना दरवाजे के लिए चाहिए, ये वाला हिस्सा मुझे दरवाजे के लिए चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, अब आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम आप ये करोगे कि आप यहाँ से यहाँ तक नापोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नापोगे, एक यहाँ से यहाँ तक नापोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक नापोगे, और दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। दूसरा काम आप क्या करोगे, स्मार्ट वर्क, वो क्या करोगे, आप यहाँ से यहाँ तक पूरा नापोगे और फिर यहाँ से यहाँ तक नापोगे। जो आपने यहाँ से यहाँ तक नापा होगा इस वाले को आप उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। पहले वाले तरीके से भी आपका आंसर निकल आएगा और दूसरे वाले तरीके से भी आपका आंसर निकल आएगा। तो इस सवाल में हमें एज इट इज़ यही करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे का ही एरिया निकालेंगे। तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला एरिया का क्या था, ए इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी, ए इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय
6, तो जब 6 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 36, तो ये आ गया हमारे पास 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चीज़ माइनस करनी है, अब हमें एक जगह है जो ये वाली जगह है, ये वाली जगह, ये है वो ये वाली जगह, ये है 3, ये है 3, ये है 2, ये है 2। तो अब हमें ये वाली जगह इसमें से माइनस करनी है। तो एज इट इज़ जैसे हमने इसका एरिया मालूम किया, इसका भी एरिया हम मालूम करेंगे। एरिया इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, सही है। तो ए इज़ इक्वल टू हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 6। तो 36 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इसका आंसर। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ करके लिख दिया, लेकिन आप जब कॉपी पे इसको मेंशन करेंगे तो अच्छा सा और ख़ूबसूरत सा करके करेंगे। और इसी के साथ जो है हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है। हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहले क्वेश्चन में इन्होंने हमें कहा था कि आपने स्क्वायर का पैरामीटर और मालूम करना है और एरिया मालूम करना है, सही है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। जो ये 3 रेक्टेंगल हैं, इनका 4 रेक्टेंगल हैं, इनका हमने एरिया भी मालूम करना है और पैरामीटर भी मालूम करना है। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि हमारे पास जो रेक्टेंगल और होता है, उसकी ये दोनों साइड सामने वाली साइड इक्वल होती हैं, और ये वाली साइड दोनों इक्वल होती हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब है कि इन्हें ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। बाकी इसमें भी ये दोनों साइड 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए ये सवाल सॉल्व करते हैं और चलते हैं कि किस तरह से इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका पैरामीटर। चलिए, तो पैरामीटर फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, वो क्या है, P इक्वल टू 2L प्लस B। ये रेक्टेंगल का पैरामीटर मालूम करने का फॉर्मूला है। चलिए, 2 एज इट इज़ आएंगे फॉर्मूले का। जो बड़ी साइड है हमारे पास, वो हमारे पास L है। तो बड़ी साइड हमारे पास कितनी है, देख लेते हैं वापस। तो बड़ी साइड हमारे पास है 5 सेंटीमीटर प्लस, और दूसरी साइड कौन कितने सेंटीमीटर है हमारी ब्रेथ, वो है 3 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना, आसान सा काम है। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 5 और 3 हो गए 8 P। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 16, और ये सेंटीमीटर, और यही है हमारा इसका आंसर। चलते हैं एरिया की तरफ। चाहे रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, एरिया का फॉर्मूला सेम ही रहेगा। क्या, A इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। तो L हमारे पास क्या है, L हमारे पास था 5, B हमारे पास क्या था, B हमारे पास था 3, 5 3 जा 15 सेंटीमीटर और स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं इसके आगे, इसके दूसरे पार्ट की तरफ। पहले पार्ट में पैरामीटर मालूम करना, दूसरे में एरिया मालूम करना। तो सबसे पहले पैरामीटर मालूम कर लेते हैं। पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता चल गया कि 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। अच्छा, 2 लगाने की वजह क्या है यहाँ पे, 2 लगाने की वजह ये है कि ये लेंथ हमारे पास 2 हैं और ब्रेथ भी हमारे पास 2 हैं। तो इन दोनों को 2 है ना, तो यहाँ पे तो एक आ रही है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमारे पास हो जाएंगे। तो चलिए, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, और ब्रेथ हमारे पास है 2.5। 6 को प्लस करेंगे 2.5 के साथ, तो ये 7 8 8.5। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, और 17 एक डेसिमल के बाद है तो एक डेसिमल के बाद 0 लगा दिया। तो ये हो गया P इज़ इक्वल टू 17
आखिर में ज़ीरो है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सेंटीमीटर। और यही हमारा इसका आंसर। एरिया की तरफ चलते हैं। एरिया का भी वही वाला फार्मूला रहेगा जो पहले हमने फार्मूला एरिया का लगाया था ऊपर वाला। तो ये हो जाएगा हमारा ए एल मल्टीप्लाई बाय बी। एल हमारा 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.5 को 6 के साथ। 6 5 ज़ा 30 और 6 2 ज़ा 12, 13 14 15। एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद डेसिमल लगा दिया। तो ये हो गया हमारा ए इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका पार्ट बी। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी की तरफ आ गए। पहले में पैरामीटर, दूसरे में एरिया मालूम करना है। दोनों चीज़ हमने मालूम करनी है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला वही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे एल प्लस बी के साथ, तो पी 2, और एल हमारे बड़ी वाला होता है तो ये हो गया 4.8 प्लस 2.7 हमारा हो गया ब्रीथ पी। तो इन दोनों का आंसर प्लस करना है। तो 4.8 और 2.7 को आपस में प्लस कर लेते हैं। 8 8 16, एक कम कर दें तो ये हो गया 15। डेसिमल के नीचे डेसिमल, और 5 6 7 7.5। तो P इज़ इक्वल टू 7.5। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को 7.5 से, 7.5 से 2 को मल्टीप्लाई कर, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14 और 15, एक के बाद डेसिमल। तो ये आ गया P इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और ये हो गया हमारा इसका आंसर। एरिया की तरफ चलते हैं। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, L मल्टीप्लाई बाय B। L हमारा है 4.8 मल्टीप्लाई बाय B 2.7। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 4.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 2.7 के साथ, ये हो गया हमारा 56, 5 ऊपर और 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32 33। तो ये हो गया हमारा 33। एक्स का निशान, 2 8 ज़ा 16, 1 ऊपर और 2 4 ज़ा 8 और 9। प्लस कर लेते हैं, 6 आ गया, 9 आ गया और ये आ गया हमारा 9 10 11 12 12। एक और 2 के बाद डेसिमल लेंगे, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया। तो ए हमारा इज़ इक्वल टू हो गया 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट डी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो आगे हमने पार्ट डी की तरफ। पैरामीटर हमें मालूम करने का फॉर्मूला पता है, P इज़ इक्वल टू 2L प्लस B। P इज़ इक्वल टू 2L है हमारा 10, B है हमारा 2। P इज़ इक्वल टू 2, ये हो गया 12। P इज़ इक्वल टू 12 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। एरिया की तरफ चलते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला A इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। A इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी, और A इज़ इक्वल टू 10 2 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कह रहा है फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर विथ साइड 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। आसान है। पिछले वाले क्वेश्चन में इन्होंने जो है हमें वो एक शेप बना के दी थी, लेकिन इसमें इन्होंने शेप नहीं बना के दी और इन्होंने कहा कि एक मालूम करें। तो पहला रेक्टेंगुलर है। आपको पता है रेक्टेंगुलर की पहली 2 साइड्स बराबर होती हैं, ये दोनों साइड बराबर होती हैं और ये दोनों साइड बराबर एक जैसे बराबर होती हैं। तो जो बड़ी वाली साइड है वो हमारे पास हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इन्होंने 5 सेंटीमीटर 2 बार दिया हुआ है। और जो छोटी वाली साइड से वो हमारे पास हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ये दोनों 2.5 सेंटीमीटर, ये 5 और 5
सेंटीमीटर, क्योंकि इन्होंने 5 सेंटीमीटर भी 2 बार दिया हुआ है, 2.5 भी सेंटीमीटर भी 2 बार दिया हुआ है। फॉर्मूला आपके इल्म में है कि फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर निकालने का रेक्टेंगुलर का। तो रेक्टेंगुलर का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई करते हैं इसे l प्लस b के साथ, तो 2 p इज़ इक्वल टू 2। l हमारे पास है जो बड़ी होती है हमारे पास वो l होता है, जो छोटा होता है हमारे पास वो होता है ब्रीथ b। तो ये हो गया 2 5 6 7 और 7.5। p को मल्टीप्लाई करना है 7.5 के साथ, इस जगह पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 2 5 10 और 2 7 14 और ये 15। एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद डेसिमल लगा दिया, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर इसका आंसर। इसी तरह हम चलते हैं एरिया की तरफ। एरिया में हमारे पास क्या फार्मूला होता है? एरिया में हमारे पास फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। ए तो एल हमारा क्या है? एल है हमारा 5 मल्टीप्लाई 2.5 हमारा क्या है? ब्रीथ है। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, कर लेते हैं जी। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। 5 5 25, 5 2 10 11 और 12। एक के बाद डेसिमल है, एक के बाद डेसिमल लगा दिए, तो ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। और इसी के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो चलिए पार्ट 2 में हमें क्या कह रहे हैं? पार्ट 2 में हमें कह रहे हैं स्क्वायर विद ईच साइड 5। हमें पता है कि स्क्वायर की जो साइड होती हैं, दोनों चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। मिसाल फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्क्वायर बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2। एक हमारे पास ये स्क्वायर यूं करके बना हुआ है और इसकी ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि चारों साइड्स कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमने इसका पैरामीटर और एरिया मालूम करना है, तो चलिए इसका मालूम करते हैं। चलिए पैरामीटर का फॉर्मूला इसका चेंज हो जाता है, एरिया का जो फॉर्मूला है वो सेम रहता है। तो पैरामीटर का इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है? P इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि 4 साइड होती हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो P 4 साइड कितने की है? 5 सेंटीमीटर की। P इज़ इक्वल टू 4 5 20, तो ये हो गया इसका हमारा आंसर 20 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला ये है। और एरिया का फॉर्मूला क्या है? सेम है पैरामीटर का और स्क्वायर का, कि L मल्टीप्लाई बाय B। तो A इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो A 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा इसका आंसर। देखा आपने कितनी आसानी से जो हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहे हैं? फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसकी साइड्स फाइंड करनी है, जिसका पैरामीटर क्या है? 48 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। पहला हमारे पास क्या है? पहला है हमारे पास 48 सेंटीमीटर वाला। तो चलिए सबसे पहले इसको मालूम करते हैं। चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, हमने ये एक बनाया स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर की तमाम साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। चलिए हमने स्क्वायर बना लिया। अब हमें इसका पैरामीटर तो मालूम है, लेकिन इसकी जो ये साइड्स हैं ये मालूम नहीं है। तो जो चीज़ हमें मालूम नहीं होती वो हम कहते हैं कि ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, वाई के बराबर है, ए के बराबर, जिसके बराबर भी हो, सही है, वो हम कह देते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या कि पैरामीटर हमें दिया हुआ है। पैरामीटर क्या है? 48। पैरामीटर हमें क्या दिया हुआ है? 48। तो अगर देखा जाए तो स्क्वायर का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? P इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। यही फॉर्मूला होता है स्क्वायर के पैरामीटर निकालने का। अब इसमें हमें ये पैरामीटर दिया हुआ है, तो P की जगह हम यूँ लिख सकते हैं P, क्योंकि पैरामीटर बराबर है किसके? 48 के। तो हम यूँ लिख सकते हैं P की जगह हम लिख सकते हैं 48 इज़ इक्वल टू 4
साइड्स नहीं है तो साइड की जगह हम लिख लेंगे एक्स। समझ आ रही है बात आपको? दोबारा देखें कि पैरामीटर हमें दिया हुआ है, तो पैरामीटर की जगह हमने लिख लिया 48। क्यों? क्योंकि पैरामीटर हमें 48 ही दिया हुआ है। ये 4 फार्मूले का है, क्योंकि 4 साइड्स होती हैं तो हम फार्मूले में 4 लिखते हैं, तो ये 4 फार्मूले का है। और साइड हमें मालूम नहीं है, तो जो चीज़ हमें मालूम नहीं हमने उसको क्या कर लिया, एक्स कर लिया। और क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हमने 4x करके इसको लिख दिया। दरमियान में कोई भी साइन नहीं है तो क्या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलिए अच्छा जी 48। अब ये 4 यहाँ पे इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पुरानी वाली बातें आ रही हैं। ये 4 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो इस 48 के साथ डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 4 12 ज़ा 48। तो x हमारा हो गया 12। x हमारा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। करना चाहें आप इसको सेंटीमीटर कर सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर दिया हुआ है तो ये हम इसको सेंटीमीटर ही कर लेते हैं। तो हमारा जो x है वो किसके बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर के। ये वाला x भी 12 सेंटीमीटर के, ये वाला x भी 12 सेंटीमीटर के, और ये वाला x भी हमारे बराबर होगा किसके 12 सेंटीमीटर के। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, इसे हमने कुछ ही स्टेप्स में जो है इसको सॉल्व कर लिया। कुछ भी नहीं किया, दोबारा आपको बता देता हूँ, वरना नेक्स्ट वाले में आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले ही सॉल्व करते हैं, उसमें आपको इंशाल्लाह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलें, तो b इसका क्या है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हमें क्या दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर हमें पैरामीटर दिया हुआ है। तो पैरामीटर इज़ इक्वल टू हो गया किसके 50 के। और पैरामीटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, रेड पेन से लिख लेते हैं। तो पैरामीटर का फॉर्मूला हमारे पास होता है p इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला है। और p हमें दिया हुआ है जो कि क्या है 50 है, तो p की जगह हम 50 लिख लेते हैं। सही है, इक्वल का साइन लगा दिया अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे, क्योंकि ये फॉर्मूले का है। और साइड हमें मालूम नहीं है, आप इसको x y z a b c d जो देना चाहें दे सकते हैं। मल्टीप्लाई का निशान गलती से आ गया, वैसे मल्टीप्लाई का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कर लेते हैं डायरेक्ट x। चलिए अच्छा जी, अब 4 यहाँ इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए भाई इसको यहाँ आके क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। चलिए 2 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 2 25 ज़ा 50, ऐसा ही होता है। 2 2 ज़ा 4 और 2 25 ज़ा 50। चलिए तो ये हो गया हमारा 25/2 इज़ इक्वल टू x। सही है। अब आप चाहें तो x को इधर लिख सकते हैं या आप उधर ही रहना चाहें, एक ही बात है। तो जब हम x को 2 को अब 2 जो है 25 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 25 अंदर और 2 बाहर, 2 1 ज़ा 2, बाकी क्या बचा 5 बचा। अच्छा जी, तो 2 2 ज़ा 4, 1 बचा। यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 लगा दिया। तो 2 का टेबल जब 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 12.5 हमारा इज़ इक्वल टू हो गया किसके x के। हम इसको यूं करके लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर, और यही है हमारा इसका आंसर। थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। और हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर की जो है लेंथ फाइंड करें। हुज पैरामीटर इज़ 100 मीटर, पैरामीटर कितना है p इज़ इक्वल टू, उन्होंने क्या है 100 मीटर का है। और दूसरी क्या चीज़ दी है, एंड ब्रीथ इज़ 20 मीटर, और b इज़ इक्वल टू है किसके 20 मीटर के। तो इन्होंने हमें ये 2 हिंट दी हैं, क्या कि हम इन्होंने हमें एक दे दिया
पैरामीटर दे दिया, दूसरा हमें इन्होंने क्या दे दी, ब्रीथ दे दी। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दो चीज़ें हमें गिवन है, लेकिन जो हमें एक चीज़ है जो एल है हमारा वो हमें नहीं दी हुई। तो एल हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ, सॉरी एल हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ। और इन्होंने क्या कहा है, रेक्टेंगुलर का है, इन्होंने क्या कहा है, रेक्टेंगुलर का है। तो आपको पता है कि रेक्टेंगुलर हमारा यहाँ बना लेते हैं। इसका पैरामीटर कितना है, 100 मीटर है। ब्रीथ कितनी है इसकी, 20 मीटर है और 20 मीटर है। और जो इसकी, सॉरी ब्रीथ ये है, गलती से यहाँ पे आ गया, इसको क्या है 20 सेंटीमीटर है। और जो ये वाला एरिया है एल, ये हमें नहीं दिया हुआ, एल हमें नहीं दिया हुआ, ये एल हमने फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसको कि ये किस तरह से फाइंड होगा। रेक्टेंगुलर का पैरामीटर मालूम करने का क्या फ़ॉर्मूला होता है, रेक्टेंगुलर का पैरामीटर मालूम करने का फ़ॉर्मूला हमारे पास होता है, इस पेन से लिख लेते हैं कि P इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B। सही है। चलिए तो P हमें दिया हुआ है, P हमें दिया हुआ है जी बिल्कुल 100 दिया हुआ है, 2 फॉर्मूला का है, L हमें नहीं दी हुई दिया हुआ, और प्लस B हमें दिया हुआ है जो कि है 20। कुछ भी नहीं करना, जिस तरह से एक्स वाले सवाल किए थे अलजबरा वाले, इसी तरह से है, जो चीज़ जो मिसिंग है उस जगह पे उसकी वैल्यू हमने लिख देनी है। चलिए 100 एज इट इज़ रहा, 2 को जब मल्टीप्लाई किया एल के साथ तो ये हो गया 2L, 2 को मल्टीप्लाई किया 20 के साथ तो ये हो गया 40, 100 अपनी जगह पे रहा। अब ये 40 यहाँ पर इसके साथ प्लस हो रहा है, तो जब हम इसको इक्वल की उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 100 से माइनस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 2L बिल्कुल हो जाएगा। तो 100 में से 40 गए, हमारे पास क्या बचे, 60 इज़ इक्वल टू 2L। अब ये 2 यहाँ पे L के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, सही है। हम जब इस 2 को इक्वल की इस तरफ लेकर आएंगे तो 60 से डिवाइड होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू L, 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60। तो L इज़ इक्वल टू हमारा हो गया किसके, 30 मीटर के, और ये है हमारा इसका आंसर। समझ आ गई आपको क्या किया हमने, पहले सबसे पहले हमें जो चीज़ गिवन थी उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख ली, पैरामीटर दिया हुआ था, पैरामीटर की वैल्यू लिख ली, 2 फॉर्मूले का था, L मालूम नहीं था तो L को L ही छोड़ दिया, लेंथ मालूम नहीं थी तो उसको छोड़ दिया, और 20 ब्रीथ था तो हमने B की जगह पे 20 लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 100 अपनी जगह पे रहा, 2 को L के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे थे दरमियान में प्लस का साइन डाल दिया। नेक्स्ट 40 यहाँ पे था जो कि 2L के साथ प्लस हो रहा था, तो हम 40 को इक्वल के साइन के इस तरफ ले गए। तो जब भी इक्वल के साइन को उस तरफ लेके जाते हैं, प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाती है, माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड हो जाती है, डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 40 को हम इक्वल के उस तरफ लेके गए तो ये 10 से क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो रहा था यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये हो गया हमारा 60, और 2L ऐसे ही रहा। अब 2 यहाँ पे इस L के साथ मल्टीप्लाई था, तो जब इक्वल को उस तरफ लेके जाएंगे तो 60 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को हमने 60 के साथ डिवाइड कर दिया, आंसर 30 आया, L इज़ इक्वल टू 30 मीटर हमारा आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। एक रेक्टेंगुलर का एरिया हमने मालूम करना है, हुज एडजेसेंट। एडजेसेंट हमारे पास क्या चीज़ होती है, मैं आपको इधर बता देता हूँ। ये देखें, ये जो ये वाली साइड जिससे ये वाली साइड इस वाली साइड के साथ मिल रही है, ये वाली साइड के इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है और इन दोनों पॉइंट्स को मिला रही है, तो इसे हम एडजेसेंट कहते हैं। तो सवाल में हमें ये कह रहे हैं कि फाइंड आ एरिया। एक एरिया, पहले वाले सवाल में हमने पैरामीटर से लेंथ मालूम की थी, अब हमने एरिया मालूम करना है। हुज एडजेसेंट साइड आर 6.2 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि इसमें जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास लेंथ होती है, और छोटी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ब्रेथ होती है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला है A इज़ इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B। तो A इज़ इक्वल टू लेंथ, लेंथ हमारी जो बड़ी वाली है वो क्या है 8
0.5 मल्टीप्लाई बाय बी जो कि हमारे पास 6.2। चलें आगे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो a इज़ इक्वल टू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8.5 को मल्टीप्लाई करना है और 6.2 को मल्टीप्लाई करना है। 6.2 था ना हमारे पास जी, 6.2 थी, इसको मल्टीप्लाई 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 और ये हो गया 17। एक्स का साइन 6 5 ज़ा 30, 3 चला गया ऊपर और 6 8 ज़ा हो गया 48, 49 50 और 51, तो ये हो गया हमारा 51। 0 का 0, 7 का 7, 2 और 5, तो 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 5.27। 0 लगाना चाहे लगा दे, नहीं लगाना चाहते नहीं लगाएं, एक ही बात है। तो अच्छा मीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में था, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ जो हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में और 11.2 में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।